नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कहते हैं ना कि जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है और मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में जिंदा रहना ये किस्मत की बात है, कर्मों की बात है। तो आइए सुनते एक बहुत खूबसूरत सी कहानी। एक बार एक बच्चा बीमार हो जाता है, छोटा सा बच्चा। उसके जो परिजन थे, ताऊ, चाचा, मामा, फूफा, पापा, वो सभी उसको लेकर भागे भागे हॉस्पिटल में जाते हैं। तो हॉस्पिटल के बाहर बहुत भीड़ थी। जो मेन डॉक्टर है वो वहाँ पे नहीं थे, जिनको ऑपरेशन करना था। तो सभी लोग जो थे, रिसेप्शन पे जो भीड़ जमा थी, वो बहुत गुस्से में थी। वो सोच रहे थे कि कैसा हॉस्पिटल है, कैसा डॉक्टर है, कितना लापरवाह, उसको कोई समझ ही नहीं है। इतने छोटे से बच्चे का इतनी क्रिटिकल कंडीशन में ऑपरेशन होना है और जो मेन डॉक्टर है वो गायब है। इतने में ही रिसेप्शन पे आकर बाहर एक गाड़ी रुकती है और एक डॉक्टर जो बहुत तेज़ तेज़ स्पीड से भागे आ रहे थे वो अंदर दाखिल होते हैं। वो जो भीड़ थे, जो उस बच्चे के परिजन थे, रिश्तेदार थे, वो उस डॉक्टर को घेर लेते हैं और कहते हैं, तुम कैसे डॉक्टर हो, कितने ईगोस्टिक हो, कितने अनपंचुअल हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। इतना छोटा सा बच्चा जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है और तुमको कोई ज़रा सी परवाह ही नहीं है। कैसे डॉक्टर हो तुम? क्या इसीलिए डॉक्टरी की पढ़ाई की है? लोगों की कदर ही नहीं है। वो जो डॉक्टर है वो उनको कहते हैं, भाई मुझे अंदर जाने तो दो, तभी तो मैं उसको ऑपरेशन कर पाऊँगा। और तभी वो डॉक्टर उस भीड़ को चीरते हुए अंदर ओटी में दाखिल होता है और उस बच्चे का ऑपरेशन करने लग जाता है। वो लोगों से थोड़ा सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। तो थोड़ी देर के बाद, आधे एक घंटे के बाद, ओटी का दरवाज़ा खुलता है और वो डॉक्टर उतनी ही तेज़ स्पीड से बाहर निकलता हुआ आता है। फिर वो परिजन उसको घेर लेते हैं। हाँ, वो कहता है, बाहर निकल के डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, जल्दी रिकवर कर लेगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। इतनी ही बातें वो कहता है। फिर वही परिजन उससे बातें करने लगते हैं, क्या हुआ था, क्या हुआ था, अब क्या होगा आगे, कब डिस्चार्ज हो जाएगा, ये वो डॉक्टर कहता है, ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे जाने दो। और वो उनसे बिना बात किए उनसे पीछा छुड़वा कर जल्दी से, जितनी स्पीड से आए थे उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से वो गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। वो लोग उनको बड़बड़ाते हैं, कैसा डॉक्टर है, अपने आप को क्या समझता है, इतना बड़ा आदमी है तो क्या हमसे बात भी नहीं करेगा सीधे मुंह। इतने में ही जो सिस्टर थी वो आ जाती है और वो उनको कहती है कि तुम्हारा जो बेटा है ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और वो बहुत अच्छा है। तो वो सभी परिजन कहते हैं, बेटे की छोड़ो, पहले ये बताओ जो ये तुम्हारा डॉक्टर है ये इतना घमंडी और इगोस्टिक क्यों है? वो नर्स कहती है, नहीं नहीं डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। कहाँ अच्छे हैं, सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं। पहले खुद की गलती थी, इतने छोटे से बच्चे का ऑपरेशन था, इतनी लेट आए, फिर हमें बात भी करने का मौका नहीं दिया। तब वो नर्स उनसे कहती है कि आज ही एक सड़क दुर्घटना में डॉक्टर साहब के बेटे का निधन हुआ है, एक्सीडेंट में वो मारा गया और अभी जो कि शाम होने को आई है, उसका दाह संस्कार करना है शाम होने से पहले, सूरज ढलने से पहले। तभी वो जल्दी जल्दी गए हैं। वो तो हमारे रूल रेगुलेशन थे, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि कोई पेशेंट आया है तो डॉक्टर साहब से एक बार पूछ ले। तभी हमने उनको कॉल कर दिया और वो मना नहीं कर पाए और स्पेशल अपने बेटे को मरा हुआ छोड़कर आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए आए थे। ये बात सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू थे और पश्चाताप था। अब वो अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस कर रहे थे और कुछ कह भी नहीं पा रहे थे, अपने आप को बस कोसे जा रहे थे। तो दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत खूबसूरत सी है, बहुत इमोशनल है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी की दूसरे की सिचुएशन को बिना समझे, बिना जाने उस पर कभी भी कोई एलिगेशन मत लगाए कि जो हमें बाद में खुद को गिल्ट महसूस करवाए, चाहकर भी हम उस गिल्ट को कभी भी ना ठीक कर पाए। अब उन लोगों ने उस डॉक्टर को ना जाने क्या कुछ कह दिया, बहुत कुछ कहा, लेकिन वो डॉक्टर उनकी नज़रों में भगवान बन गया जब उसके बारे में उन्होंने पता लगाया।
वो डॉक्टर जो अपने मरे हुए बेटे को छोड़कर एक छोटे से बच्चे की जान बचाने के लिए भागा भागा आया, वो उसी को गुनहगार समझ रहे थे। तो दोस्तों, जब भी कभी आपके सामने ऐसी कोई भी सिचुएशंस हो तो सामने वाले को एक बार मौका दे, उसको समझने का, उसको कुछ कहने का। ऐसे नहीं है कि अपनी धारणा से सामने वाले को दो चार गालियाँ जड़ दो या कुछ भी आप उसके बारे में बुरा भला सोचने लगो। क्या पता उसकी कोई मजबूरी हो इस चीज़ के पीछे। तो किसी की मजबूरी जाने बगैर उसके बारे में कोई भी राय ना बनाओ, ना खुद गिल्ट के पात्र बनो। तो आई होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।